कार्यकर्ता पदाधिकारी, भारतीय जनता पार्टी के सभी जनप्रतिनिधि, वार्ड पंच से लेकर सांसद तक और संगठन के सारे वर्तमान और पूर्व पदाधिकारी इसमें शामिल रहेंगे। और प्रत्येक गांव में जहाँ जाएंगे, धार्मिक स्थान, पूर्व सैनिक, कोई शहीद स्थल है तो वहाँ पे उनको माल्यार्पण करना, श्रद्धांजलि अर्पित करना। उत्कृष्ट खिलाड़ी है उनसे संवाद करना, संपर्क करना, और जितने भी समाज के प्रबुद्धजन है उन सबसे संपर्क करने का इस कार्यक्रम में रहेगा। साथ ही भाजपा की केंद्र की सरकार और राज्य सरकार की जितनी भी योजना है उनके बारे में जानकारी लोगों तक पहुंचाना, और योजनाओं से वंचित लोग हैं उनको जानकारी देकर योजनाओं से जुड़ने के लिए प्रेरित करना इस ग्राम परिक्रम यात्रा का प्रमुख उद्देश्य रहेगा। पहले जो वार्ता हुई थी उसमें जो आश्वासन दिए गए थे कि ये शर्तें मानी जाएगी और जो नए कृषि कानून है उनको लेकर भी बात हुई, तो वो क्या कारण है कि जो गतिरोध बना हुआ? ऐसा है जी, कुछ संगठन और कुछ लोग अपना अस्तित्व कायम रखने के लिए, अपनी उपस्थिति को दर्शाने के लिए, अपने उस संगठन को लोगों के सामने उजागर करने के लिए भी इस उद्देश्य से ऐसी वार्ता, ऐसे आंदोलन, इस तरह की बात रखने की बात होती है। आप सबको विदित है 2014 से केंद्र के अंदर जब से भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी के नेतृत्व में सरकार आई है, उसके बाद में किसानों के लिए अनेक जो योजना आई है किसान कल्याणकारी, और ऐसे ही राज्य सरकार ने भी अपने स्तर पर जो किसानों के लिए काम किए हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें, अटल जी से अगर शुरुआत करें तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र का विकास किसान का विकास, किसान का विकास ग्रामीण क्षेत्र का विकास। केसीसी कार्ड, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये सारी योजना किसानों के लिए। सॉइल हेल्थ कार्ड, नैनो यूरिया, जो एक 75 ट्रकों के अंदर माल जाता था, आजकल एक ट्रक के अंदर आता है, लिक्विड फॉर्म में किया है। डीएपी चालू की है। और इसके साथ साथ आज जो खेती का स्वरूप है उसको सुधारने का जो काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, जैविक खेती पे ध्यान देना, तकनीक आधारित खेती करना, खेती से जोड़ना, क्योंकि ये सब जानते हैं कि खेती से लोगों का धीरे धीरे मोह भंग होने लग गया। और उसका कारण है कि जब हरित क्रांति भारत में आई, 60 के दशक में, आप और हम में से कई थे, कईयों का जन्म बाद में हुआ, छोटे थे, उस टाइम से सुनते हैं कि तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित लाल बहादुर शास्त्री जी ने देशवासियों से आह्वान किया, बताते हैं कि भाई धन धान्य की कमी है और सोमवार के दिन आप लोग एक दिन का व्रत रखो जिससे सैकड़ों मन अनाज की बचत हो जाए। हरित क्रांति आई, उसके दुष्परिणाम धीरे धीरे सबको समझ में आने लगे। ऐसा दिए लोग अनक्यूरेबल डिजीज होने लगी लोगों के अंदर। ऐसी श्वेत क्रांति का जनक आपका हरियाणा है। हमारे यहाँ से, मैं राजस्थान से हूँ, यहाँ से लोग गायें ले जाते थे कि भाई ज़्यादा दूध देने वाली, लेकिन उसके भी दुष्परिणाम सामने आने लगे। आज सर्वत्र ये मांग है कि दाम कुछ भी लगे लेकिन शुद्ध हमें खाद्य पदार्थ मिले, चाहे वो दूध हो, चाहे अनाज हो, चाहे सब्जियाँ हो, चाहे फल हो, चाहे मसाले हो। इसके संबंध में मोदी जी ने बहुत बड़े स्तर पर जो काम किए हैं और जो चल रहे हैं, आज उस पर जो काम हो रहा है, जैविक खेती, प्राकृतिक खेती, तकनीकी आधारित खेती, लाखों लोग खेती छोड़ भी रहे हैं। लेकिन ऐसे भी बहुत से उदाहरण हैं जो खेती के अंदर आईएएस की, आईपीएस की और बड़े बड़े कंपनीज के पैकेज छोड़कर लोग खेती में लगे हैं, टेक्निकल जो फार्मिंग कर रहे हैं और बिल्कुल प्योर ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं, और उससे बहुत अच्छा लाभ मिल रहा है। और ये भ्रांति और भ्रमना है किसानों के अंदर कि हम अगर पेस्टिसाइड यूज नहीं करेंगे तो हमारी खेती के अंदर उत्पाद और जो हमारी उपज है वो हमें कम मिलेगी। ऐसा नहीं है। और आपके हरियाणा के ही लाल, गुजरात के वर्तमान राज्यपाल महामहिम आचार्य देवव्रत जी, जिनका कुरुक्षेत्र में उस फार्म से भी जुड़े गुरुकुल जो है, शिक्षा भी है, खेती भी है, अनेक गतिविधियां होती है,
उनके माध्यम से भी, और 16 दिसंबर 2021 से मोदी जी ने राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम चलाकर किसानों को जोड़ने और जागरूक करने का जो अभियान चलाया कि भाई आप जो है प्राकृतिक खेती, कम लागत की खेती पे जोर दो, आधुनिक तकनीकी अपनाओ, इससे किसान समृद्ध भी होगा, लागत कम होगी। इसके साथ साथ सर्वत्र पानी की जो कमी है, जल संरक्षण के लिए ड्रिप इरिगेशन, जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया, नारा दिया, 1 ड्रॉप मोर क्रॉप, ये सारी चीजों पे जो ध्यान देने की जरूरत है, उस पर काम हो रहा है। और कृषि के क्षेत्र में विभिन्न जो योजना है, केसीसी कार्ड, पहले सिर्फ और सिर्फ जो ऋणी होते थे, लोनी होते थे, उन्हीं को उसका फायदा मिलता था। और आज घूमन तो पशुपालक है, जो डेरा डालकर अपने पशु पालते हैं और घूमते ही रहते हैं, कहीं स्थायी निवास नहीं होता है, उनको भी केसीसी कार्ड की सुविधा दी है। मछुआरे जो समुद्र में मछलियाँ पकड़ते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं, उनको भी केसीसी कार्ड की सुविधा दी है। सॉइल हेल्थ कार्ड, ये पूरे भारतवर्ष के अंदर इसकी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच बढ़े, इसके लिए काम किया है। किसान सम्मान निधि, जो कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के ये सब थे कि मैं दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूँ और लाभार्थी बेनिफिशियरी तक सिर्फ 15 पैसे पहुंच पाते हैं, आज सीधे के सीधे 11 करोड़ 80 लाख किसानों तक सीधी किसान सम्मान निधि की किस्त एक ही बटन क्लिक करते हैं, सीधा लाभार्थी तक पहुंचती है। ऐसे जो योजना है, चाहे वो युवाओं के लिए है, चाहे महिलाओं के लिए है, अभी जो खेती के अंदर छिड़काव करते हैं उसके लिए आदमी खुद करता है, समय भी लगता है, कई जगह दुर्घटनाएं हो जाती है, कई लोग खत्म हो गए दवाई की उसकी वजह से। ड्रोन का जो काम चालू किया है और 15,000 जो है ड्रोन दीदी तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है कि प्रत्येक क्षेत्र के अंदर जिले में ऐसे महिलाओं को ट्रेंड करेंगे जिनका नाम देंगे ड्रोन दीदी। ऐसे ही लखपति दीदी, स्व सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से महिलाओं को सक्षम बनाना, महिला शक्ति को हर क्षेत्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने महत्व दिया है। आज आप मीडिया वालों को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, चाहे वो अपने तीनों सेना है, जल, थल और नभ, उन तीनों सेनाओं के अंदर हमारी बेटियां परसम लहरा रही है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सर्वत्र कीर्तिमान स्थापित किए हैं। धारा 370 हो, राम मंदिर का मुद्दा हो, इन सब पे बात की साख जमी है। तो किसानों के क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने कहीं कोई कमी नहीं रखी है दिनों दिन। और हमारा आपके माध्यम से ये आह्वान रहेगा कि हमारे धरती पुत्र अन्नदाता किसान जो है आधुनिक तकनीक आधारित खेती अपनाए, वैज्ञानिकों का साथ ले, और जब तक सत्ता और समाज साथ जुड़ के किसी भी क्षेत्र में प्रयास करते हैं, जब भी प्रयास करते हैं, उस योजना को धरातल पर फलीभूत करने में क्रियान्विति के अंदर बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है और उसके बहुत सुखद और विस्तृत परिणाम हमें मिलते हैं। योजनाएं तो आपने बहुत ही योजनाएं बहुत लेकिन अब जैसे चारों रास्तों की बात करते हैं, हरियाणा के अंदर प्राइवेट बीमा कर दिया गया फसलों का, किसानों के मुआवजे के लिए जो अगर कोई फसल खराब होता है तो उसकी योजनाएं कर दी गई है, किसानों को नोटिस नहीं है। पिछले काफी दिनों से हिसार में ही मतलब धरने पर बैठ कर मुआवजा नहीं मिल रहा है। देखिए, अगर इस तरह की कोई बात ध्यान में आती है तो हमारे संगठन के माध्यम से और यहाँ से लेकर दिल्ली तक, मंत्रालय तक इस बात को बिल्कुल पहुंचाएंगे और उसका यथासंभव यथाशीघ्र एज वेल एज पॉसिबल जैसा होगा जल्दी निस्तारण करने के लिए, उसके अंदर सुधार करने के लिए हम बिल्कुल अपने उचित माध्यम से बात आगे पहुंचाएंगे। सरकार ने भी स्वामीनाथन और जो हमारे यहाँ पे जो मुख्यमंत्री रहे हैं, जो छोटी तरह उनको देने की घोषणा की, तो क्या किसानों को साधने की? देखिए, चौधरी चरण सिंह जी का कद, पद और उनका विजन बहुत बड़ा था। वो एक बहुत बढ़िया अर्थशास्त्री थे, लॉ ग्रेजुएट थे और भारत के महान समाज सेवक थे, धरती पुत्र थे और राजनेता थे। उनको ये मान और सम्मान बहुत पहले मिल जाना चाहिए था, लेकिन अभी दिया है। उसके लिए आप लोगों के माध्यम से हम जो है उनका, मोदी जी का, उनके मंत्रिमंडल के सारे सहयोगियों का आभार प्रकट करते हैं। और प्रोफेसर स्वामीनाथन, जैसा मैंने अभी आपको पहले कहा कि हरित क्रांति के वो जनक रहे, प्रोफेसर राजेंद्र सिंह जी फिरोदा और डॉक्टर स्वामीनाथन, और उनको जो दिया है तो कृषि क्षेत्र में उनके
अमूल्य योगदान के लिए दिया गया है और उनको जो सम्मान मिला है वो वास्तव में वो सम्मान के वो योग्य थे और जो सम्मान मिला है इसके साथ साथ जो पूर्व प्रधानमंत्री उनको भी जो है नरसिंह राव जी को दिया है। ये सम्मान उनके किए हुए सेवा कार्य और उनके कद और पद के अनुसार उनको मिला है। इन सब के लिए माननीय मोदी जी उनके सभी मंत्रिमंडल के सहयोगियों का आपके माध्यम से अभिनंदन आभार पूरे किसान वर्ग की ओर से हम करते हैं। आप युवा को बनाया गया है, किसानों ने प्रदेश मंत्री बनाया गया जी। और किसानों से अगर आप समस्याओं की अगर बात करते हैं जो हरियाणा की आप समझते हैं किसानों की क्या समस्याएं हैं तो उसको लेकर आप क्या किस तरीके से जो है किसानों को फायदा पहुंचा? जी देखिए, अभी जो ग्राम परिक्रमा योजना जो बनाई है यात्रा, इस यात्रा के माध्यम से जनसंपर्क जो किया जाएगा, उसमें ये जो बिंदु रहेंगे, इन पे मुख्य तौर पे जो है ध्यान दिया जाएगा कि किस प्रकार का जो है जनसंपर्क से हमें पता चले कि क्या तकलीफ जो है किसान को है, और किस प्रकार से चीज़ें जो है और बेहतर की जा सकती हैं। इसी के चलते जो है अन्य भी जो लोग हैं, चाहे वो स्वतंत्रता सेनानी हों, डॉक्टर्स हों, इंजीनियर्स हों, किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में, उनसे भी जो है जनसंपर्क जो है किया जाएगा, जिसके माध्यम से हर प्रकार से, चाहे आप कृषि यंत्रों की बात करें, गौ माता पूजन की बात करें, वो भी इस कार्यक्रम का जो है हिस्सा रहेंगे, जिसके माध्यम से जो है किसान वर्ग एवं मजदूर वर्ग जो है उनको मजबूती देने का कार्य जो है सरकार करेगी। किसानों की समस्याओं को लेकर किसानों की समस्याएं रहती हैं तो उनको कैसे आप बता पाएंगे क्योंकि काफी साल हो गए बीजेपी को आप लोगों का कहना है कि किसानों के लिए बहुत कुछ किए गए केंद्र सरकार ने भी किया प्रदेश सरकार ने भी आपने किया है लेकिन किसानों की समस्याएं अभी भी बनी रहती हैं तो क्या उनको कुछ दूर करने के लिए कोई कार्य योजना तैयार करें? देखिए, पहले से बहुत बेहतर स्थिति में जो है ना किसान आज प्रदेश का और देश का आ गया है, और आने वाले समय में जो है ये स्थिति और बेहतर की जाए, इसी को लेके जो है तत्पर तैयार है सरकार, पार्टी एवं जो है किसान मोर्चा, और उसी दिशा में जो है कदम उठाए जा रहे हैं और उसी दिशा में आगे चीज़ें बेहतर होती हुई नजर आएंगी, आपको निसंदेह। आप भी बता दीजिए मतलब जिला अध्यक्ष होने के नाते में किसानों की बात होती है कि किसान मोर्चा के प्रदेश जो राजनीति है किसानों को लेकर आप भी जुड़ी रही किसान परिवार रहे हैं तो आप भी समस्याएं समझती हैं उसको लेकर मतलब क्या आपने अपने लेवल पर कुछ उठाने की कोशिश की कि भाई किसानों की ये समस्याएं ऐसे जुड़ी है? देखिए, जैसा आपने कहा, अभी मुझसे पहले आपने राष्ट्रीय मंत्री जी से एक प्रश्न पूछा था, क्योंकि वो बाहर से हैं, राजस्थान से हैं, तो ज़िला हिसार की समस्या शायद वो ना बता पाए। आपने कहा था कि किसान हैं जो मुआवजे के लिए कहीं बैठे हैं, तो मैं आपको बता दूं, हमारे लगभग 62 गांव बचे हैं ज़िला हिसार के, और वो सिर्फ वो गांव बचे हैं जिनका केसीसी पर भी और सीएससी पर भी 2 जगह रजिस्ट्रेशन हुआ है। उन गाँव की वेरिफिकेशन चल रही है। पहले ये गाँव हमारे 74 थे, जो अब जिस गांव की वेरिफिकेशन हो रही है उस गांव का साथ साथ मुआवजा क्लियर हो रहा है। ऐसे ही 62 गांव बचे हैं, इनका भी काम लगातार चल रहा है और बहुत जल्दी सबका मुआवजा 100% मिलेगा, इस बात की मैं गारंटी आपको देती हूँ। और जैसे आपने कहा किसान के लिए, अगर मैं बात करूं, भाजपा से ज़्यादा किसी सरकार ने किसान के बारे में सोचा नहीं है। आज भी आपके सामने चौधरी चरण सिंह जी, जो इतना बड़ा नाम रहे, किसान नेता रहे, उन्हें आज से पहले किसी पार्टी ने वो सम्मान नहीं दिया जो भाजपा ने दिया है। राज जैन चौधरी जी का मैंने उनका भाषण सुना, उनकी बात सुनी। उनका कहना था कि जो सम्मान हम इतने समय से हकदार थे, जो मेरे दादाजी, वो संगठन इस भारतीय जनता पार्टी ने उनको सम्मान दिया है। अब भला मैं किस मुंह से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करूं? और इसका सिर्फ मैं इतना कर सकता हूं कि आज से मैं पूरी तरह से भाजपा को समर्पित हूं। इससे बड़ा उदाहरण मैं आपको क्या दे सकती हूँ। ऐसा ऐसा है जी, किसी भी बड़े कार्यक्रम को हाथ में लेने पर उसकी पूर्णता के लिए कई बार समय अवधि बढ़ानी पड़ती है। और मोदी जी का, जैसे मैंने आपको पहले पूरी विस्तार से हर क्षेत्र के लिए चर्चा की है, किसानों की आय बढ़ाने के लिए, जैसे मैंने आपको कहा, नैनो यूरिया, नैनो डीएपी, किसान जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड, सॉइल हेल्थ कार्ड और आधुनिक तकनीकी आधारित खेती, इसका उदाहरण आप लोग तो हिसार का भी कृषि के क्षेत्र में अग्रणी है कि बहुत से जगहों पे आप देखेंगे जो लोग किसान 100 150 200 बीघा में, 50 एकड़ में, 100 एकड़ में खेती करता है, अगर उसके चौथाई भाग में आधुनिक तकनीकी आधारित खेती करेगा तो
तो पानी और लागत कम होगी और उपज उसके तुलना में, उसके कंपेरिजन में ज़्यादा ही मिलेगी। तो अभी जो प्रयास चल रहे हैं काफ़ी कुछ है, जैसे उदाहरण के तौर पे फसल बीमा। पहले फसल बीमा का दायरा जो था उसके अंदर तहसील क्राइटेरिया हुआ करती थी, रेन गेज तहसील पे लगता था, उसके अंदर एवरेज रेनफॉल होता था, उसके आधार पे पूरी तहसील का मापदंड तय किया जाता था। आज उसको बढ़ा दिया। ऐसे ही प्राकृतिक आपदा से 14 दिन तक किसान की फसल अगर खराब हो जाती है तो उस बीमा के अंदर कवर है। यहाँ तक कि आपने बीज बोया और किसी कारणवश प्राकृतिक कारण से, अतिवृष्टि से, जैसे सिंगल क्रॉप एरिया की मैं बात करूँ तो उसको भी इसमें कवर किया गया। ऐसे मुआवजे की राशि का मामला था, पहले 50% या उससे अधिक खराबी पर ही जो बीमा में कवर होता था, किसान की जो है उसको उसका लाभ मिलता था, उसको 33% किया है। ऐसे अनेकों अनेक जो योजना है उनको दिनों दिन तेजी से आगे बढ़ाकर किसान की आय बढ़ाने का सरकार प्रयास कर रही है। लेकिन मैंने जैसा निवेदन किया कि जब तक किसान खुद इसके अंदर आगे नहीं होगा, किसान सुनते जरूर है, मैं राजस्थान से हूँ, सिंगल क्रॉप एरिया से हूँ, बहुत से किसानों ने इस चीज़ को स्वीकार किया, अंगीकार किया और क्रियान्वित की। आज फार्म पॉइंट के माध्यम से सिंगल क्रॉप एरिया के अंदर किसान दो फसलें ले रहे हैं, रबी की फसल भी ले रहे हैं, खरीफ की भी ले रहे हैं। तो उन स्थिति में किसानों को भी सरकार के आह्वान के साथ में, सरकार की योजना के साथ में, वैज्ञानिकों के साथ में, इसमें कोई संदेह नहीं कि वैज्ञानिक ही मानता है, वैज्ञानिक खुद मानते हैं, साइंटिस्ट, किसान भी अपना आप एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक है। लेकिन किसानों को सत्ता के वैज्ञानिकों के साथ में जुड़ना होगा, योजनाओं के उसमें लागू करने में, करवाने में किसान को भी योगदान देना पड़ेगा। तो जो मोदी जी की मंशा और जो किसान को समृद्ध बनाने की, जैसे चौधरी चरण सिंह जी की बात आ गई, तो चौधरी साहब ने तो बहुत पहले नारा दे दिया था कि भारत की खुशहाली का रास्ता खेत और खलिहान से होकर गुजरता है। और वास्तव में भारतीय अर्थव्यवस्था का किसान एक बहुत मजबूत स्तंभ है। और इसका एक उदाहरण कोरोना काल के अंदर बड़े बड़े कल कारखाने, फैक्ट्रियां, इंडस्ट्रीज सारे फेल हो गए थे, लेकिन एक धरती पुत्र अन्नदाता किसान ही था जिसने कभी जो है अपने कर्तव्य से विमुख नहीं हुआ और जोखिम से अपना काम करके जान जोखिम में डालकर फल, सब्जी, दूध लोगों तक शहर में पहुंचाने का, कस्बों में पहुंचाने का काम किया है। और ये आप और हम सबको विदित है कि किसान कोरोना में भी जो है डटा नहीं और अपनी जो कर्तव्य प्रवणता से काम करता रहा। और वैसे जवान और किसान हमेशा संघर्षशील रहता है, संघर्ष करता रहता है। आने वाले समय में किसान अगर आधुनिक तकनीकी, वैज्ञानिक तरीकों के साथ में रहते हुए प्राकृतिक और जैविक खेती की ओर अग्रसर होगा तो जरूर जो आज ये विकृतियां हैं वो भी दूर होगी और किसान की अच्छी उन्नति होगी। मुआवजे के बारे में अभी आपने बताया, आपको क्लियर कर दिया। दूसरा, आंदोलन कौन करता है कि जहाँ सुनवाई नहीं होती है। कुछ संगठन होते हैं, कुछ महत्वाकांक्षी लोग होते हैं, वो अपने आप को स्थापित करने के लिए, अपनी उस मुहिम को चलाने के लिए भी कई बार लोगों को करता है। किसान से सीधा और विश्वासी कोई दूसरा समुदाय नहीं है। तो कुछ लोग ऐसे किसानों का उपयोग करके अपना आप को स्थापित करते हैं। बिल्कुल। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।